हाय स्टूडेंट्स, यूनिट है वेव ऑप्टिक्स, चैप्टर है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वेव की। अगर कोई चीज़ वेव है तो वहाँ पर डिफ्रैक्शन होगा, अगर लाइट वेव है तो वहाँ डिफ्रैक्शन होगा, अगर साउंड वेव है तो उसमें डिफ्रैक्शन होगा। अगर डिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये उसके वेव कैरेक्टर को या वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। होता है क्या है डिफ्रैक्शन ये बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जो भी लाइट होती है, हम वेव नहीं कह रहे हैं अभी, हम ये कह रहे हैं कि जो लाइट होती है उसका प्रोपगेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होता है। रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट ये पढ़ रखा है आप लोगों ने। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ओपेक ऑब्स्टेकल रखी है, जैसे मैं आ गया बीच में और लाइट यहाँ से आ रही है तो पीछे शैडो बनेगी, उसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल शैडो, कि जहाँ पर लाइट नहीं पहुँचनी चाहिए वो पोर्शन जो होता है वो होता है ज्योमेट्रिकल शैडो। ऐसे ही अगर ये एक ओपनिंग है, ये एक ओपनिंग है, ये रख दी मैं लाइट के सामने, तो आप देखेंगे केवल लाइट इस पोर्शन से बाहर आएगी और बाकी जहाँ नहीं पहुँचनी चाहिए वहाँ पर ज्योमेट्रिकल शैडो बनेगी। कैसे होगा देखिए बताता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए कि ये एक ऑब्स्टेकल है ए बी, या ये एक स्लिट है, एक ओपनिंग है ए बी। अब सामने रखी है लाइट का एक सोर्स, यहाँ रखा है लाइट का एक सोर्स, ये है सोर्स ऑफ लाइट, ये रखा है लाइट का एक सोर्स। तो इससे हर डायरेक्शन में लाइट चल रही होगी। अगर इधर की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि इस ऑब्स्टेकल के इधर और इधर ये लाइट चलेगी। अगर आप देखेंगे कि इस ओपनिंग की हम बात करते हैं, इस स्लिट की बात करते हैं, तो लाइट ये जाएगी और ये जाएगी अपने रेक्टिलिनियर मोशन की वजह से। ये जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पर एक स्क्रीन रख दें, ये रख दें एक स्क्रीन, ये रख दें एक स्क्रीन, ठीक है, ये रख दी मैंने स्क्रीन। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये पोर्शन जो होगा जहाँ लाइट नहीं पहुँचेगी, लाइट बाकी जगह तो पहुँचेगी ना, आप देखिए बाकी जगह तो लाइट पहुँचेगी, ये ऑब्स्टेकल है तो लाइट यहाँ पहुँचेगी। आप देखें लाइट यहाँ तो लाइट पहुँचेगी। ऐसे ही यहाँ पर आप देखिए यहाँ लाइट नहीं पहुँचेगी, यहाँ तो पहुँचेगी, यहाँ तो पहुँचेगी, यहाँ तो पहुँचेगी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टकरा के या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी या वापस चली जाएगी, या तो टकरा के या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी वापस चली जाएगी। यहाँ पर ये टकरा के वापस चली जाएगी, ये टकराएगी चली जाएगी, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि कुछ पोर्शन ऐसा होता है जहाँ लाइट नहीं पहुँचती है। आप देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है ऑब्स्टेकल की वजह से यहाँ लाइट नहीं पहुँच रही है। ऐसे आप देखिए कि ये जो पोर्शन है और जो ये पोर्शन है ओपनिंग के ऊपर या नीचे, यहाँ लाइट नहीं पहुँच रही है। तो ये पोर्शन जो है यह है ज्योमेट्रिकल शेड वाला पोर्शन। ये पोर्शन है, यहाँ लाइट नहीं पहुँचती है। लेकिन क्या सचमुच में ऐसा होता है? अगर आप कभी गौर करें तो आप ये पाएंगे कि अगर यहाँ पर लाइट सोर्स रखा हुआ है आपने और यहाँ पर रखी ऑब्स्टेकल, तो क्या यहाँ पर ये जो इमेज बनती है ये ऐसे ही ये जहाँ पर लाइट पहुँचती है
तो क्या ये शार्प होता है? यहाँ पर बस ये जो धूप पहुँच रही है, ये जो लाइट पहुँच रही है, और यहाँ पर एक सर्कल सा बन रहा है, तो क्या जो इसकी बाउंड्रीज होती हैं क्या वो शार्प होती हैं? यहाँ पर जी ऑब्स्टेकल रखी है, अगर मान लीजिए कॉइन रख दिया मैंने, तो यहाँ पर एक सर्कुलर पोर्शन में एक शेडो बनती है, क्या उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर एक शार्प बाउंड्री होती है? तो ना, वहाँ पर शार्प बाउंड्री नहीं होती है। शार्प बाउंड्री क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो शार्प एजेस हैं, ये जो कॉर्नर्स हैं, इसके अराउंड लाइट मोड़ के यहाँ पर मोड़ के और यहाँ पहुँच जाती है, यहाँ मोड़ के यहाँ पहुँच जाती है, यहाँ मोड़ के यहाँ पहुँच जाती है, यहाँ मोड़ के यहाँ पहुँच जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास शार्प एजेस हैं, जो कॉर्नर्स हैं, उनके अराउंड लाइट मुड़कर ऐसी रीजन में पहुंच जाया करती है जहां उसको नहीं पहुंचना चाहिए। ज्योमेट्रिकल शैडो वाले पोर्शन में से लाइट मुड़ेगी, यहाँ तो पहुंच ही रही है, लेकिन यहाँ से मुड़ के आप देखिए इस रीजन में, यहाँ देखिए यहाँ मुड़ के इस रीजन में ये पहुंच जाती है। तो इसलिए ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है फ्रॉम द corners around the obstacle or opening or slit, that is called diffraction। इसको बेंडिंग ऑफ ये बेंडिंग हो रही है, केवल बेंडिंग ऑफ लाइट मत कहिए। बेंडिंग ऑफ लाइट तो रिफ्लेक्शन की वजह से भी होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से भी होता है, तो वो डिफ्रैक्शन नहीं है। किसी भी ऑब्स्टिकल या ओपनिंग या स्लिट, उसके जो शार्प एजेस हैं या जो उसके कॉर्नर्स हैं, उनके अराउंड लाइट रेस का मुड़ जाना, ये होता है डिफ्रैक्शन। और किसी ऐसी जगह पहुंच जाना जहां पर ज्योमेट्रिकल शैडो है, उसको हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल होता है या साइज ऑफ अपर्चर ऑफ ओपनिंग, ये जो होता है, ये डिफ्रैक्शन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जितना ये कम होगा डिफ्रैक्शन, उतना ही प्रोमिनेंट होगा, आप उसे देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आप देखिए साइज ऑफ अपर्चर ऑफ स्लिट और ऑब्स्टेकल फॉर ऑब्जर्विंग diffraction। आप ये मानिए, देखिए दो केसेस में आपको बता रहा हूं, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट में ये हुआ कि मैंने जो साइज़ ऑफ द ओपनिंग है या साइज़ ऑफ द स्लिट है, ये थोड़ा ज़्यादा ले लिया, ये है, और एक बार बिल्कुल पॉइंटेड लिया या स्लिट काट दी। स्लिट तो समझते हैं ना, इस तरह से जैसे मैंने काटा था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट काटते हैं, बिल्कुल वैसे काट दी। अब हम लोग यहाँ पर लाइट डालते हैं। जब आप लोग लाइट डालेंगे यहाँ पर, यहाँ से सपोज़ आप लोग लाइट डाल रहे हैं, एक लाइट सोर्स से आपने लाइट डाली इस पर, ये आप लाइट डाल रहे हैं,
तो आप देखिए यहाँ पर जो मैंने पैटर्न शो किया है, तो इसके अकॉर्डिंग एक प्लेन वेव फ्रंट ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, और यहाँ पहुँच के केवल जो ये पोर्शन है वेव फ्रंट का, केवल जो ये पोर्शन है वेव फ्रंट का, वो यहाँ से निकल पाएगा इस ओपनिंग से, और शार्प एजेस पर वो थोड़ा मुड़ जाएगा, तो ये डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा। यहाँ से ये रे चलेंगी ऐसे, ठीक है ना, तो जो डिफ्रैक्टेड पैटर्न होगा वेव फ्रंट का वो इस तरह से, ये आपको नज़र आएगा। और इस वजह से आप देख रहे हैं कि ये आपको डिफ्रैक्टेड वेव मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से डिफ्रैक्टेड वेव आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगी। किस तरह से? ये इस तरह पैटर्न मिलेगा आप लोगों को। अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल एक ज़रा सी ओपनिंग है, तो आप जानते हैं कि ज़रा सी ओपनिंग होगी, उसमें क्या होगा, आप देखिए कि बाकी जो वेव फ्रंट यहाँ पर जो पहुँचा हुआ कार्डबोर्ड का जो पोर्शन था, उससे या तो वापस हो गया होगा, रिफ्लेक्ट हो गया होगा, या एब्जॉर्ब हो गया होगा। केवल इससे जो जिससे वेव फ्रंट निकल के आया उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आप देखिए इसमें क्या होगा, मेन चीज़ है ये, यहाँ पर ये वेव फ्रंट पहुँचेगा, ये वेव फ्रंट चला प्लेन वेव फ्रंट, यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर केवल एक पॉइंट, ये ज़रा सा पॉइंट है ये, अब केवल पॉइंट यहाँ रह जाएगा, बाकी सब रिफ्लेक्ट या एब्जॉर्ब इस कार्डबोर्ड से। अब जब पॉइंट रह गया, यहाँ पर पॉइंट आपने पिन होल कर रखा है, पतली स्लिट काट रखी है, तो क्या होगा कि यहाँ से जो वेव फ्रंट चलेगा वो कैसे चलेगा, अगर स्लिट है तो सिलेंड्रिकल और पॉइंट है तो स्फेरिकल। इस तरह वेव फ्रंट चलता है, आपको ध्यान होगा। और जो वेव्स होंगी इसकी वजह से आप जानते हैं वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर वेव्स होती हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तो ऐसी शेडो मिल रही थी, यानी कि सॉरी यहाँ पर तो ऐसी लाइट मिल रही थी आप लोगों को, लेकिन अगर आपने पिन होल्ड कर दिया तो लाइट निकलेगी और ये हर तरफ पहुँचेगी। तो डिफ्रैक्शन आपको कहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर तो ऐसा डिफ्रैक्शन नज़र आ रहा है, केवल यहाँ पर लाइट पहुँच रही है, और यहाँ पर पहुँच कर जो भी लाइट यहाँ से क्रॉस होगी वो हर तरफ फैल रही है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जो डिफ्रैक्शन है अगर वो आप उसको ऑब्ज़र्व कर पाएँ, आप देख के समझ पाएँ, तो जो साइज़ ऑफ ऑब्स्टेकल या साइज़ ऑफ ओपनिंग या साइज़ ऑफ स्लिट है वो हमेशा जो आप लाइट यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए। आप लिखेंगे कि टू ऑब्जर्व द डिफ्रैक्शन पैटर्न the size of the obstacle or slit or opening must be of the order of wavelength of light used। ये होगा। यहाँ पर आप देखिए कि जो ये साइज़ है ओपनिंग का, साइज़ ऑफ स्लिट ये काफ़ी ज़्यादा है लैम्डा से,
और यहाँ पर साइज ऑफ स्लिट आप देखोगे ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू लैम्डा, तो ऐसा होता है। अब देखिए जो डिफ्रैक्शन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्रेनेल डिफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन देख क्या फ़र्क होता है दोनों में। आप ये समझिए कि हम लोग पहली बात कर रहे हैं फ्रेनेल डिफ्रैक्शन की। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में हमारे पास ये तो है सोर्स ऑफ लाइट ये है, और ये है स्क्रीन। ये ऑब्स्टेकल से या अपर्चर से, स्लिट के अपर्चर से यह है स्लिट, तो ये फाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं। ये डिस्टेंस जो है ये फाइनाइट डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस फाइनाइट डिस्टेंस होती है। और इसलिए यहाँ से जो भी वेव फ्रंट निकलता है, क्योंकि फाइनाइट डिस्टेंस पर है, इसलिए जो वेव फ्रंट चलेगा वो कैसा होगा, यहाँ पहुँचेगा। तो वेव फ्रंट जो होगा वो या तो स्फेरिकल होगा या सिलेंड्रिकल होगा। तो जो वेव फ्रंट होगा, यहाँ पर ख़ास बात ये रही कि वेव फ्रंट जो यहाँ पर होगा ये सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल ये होगा, और कोई भी लेंस यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई भी लेंस, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस है ही नहीं, इसलिए नो लेंस इज़ यूज्ड। जो दूसरा डिफ्रैक्शन हमारे पास है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो ये लाइट सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, और ये है स्क्रीन, वो स्लिट से या ऑब्स्टेकल से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं। ये डिस्टेंस है ये वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है ये बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस या इनफाइनाइट डिस्टेंस। और इसलिए हम लोग जब स्लिट पर कोई भी वेव फ्रंट डालेंगे तो इसको एक लेंस यूज़ करेंगे यहाँ पर, जिससे कि सोर्स ऑफ लाइट जो होगा वो उसके फोकल प्लेन में होगा। यहाँ पर हम लोग लेंस यूज़ करते हैं, और फिर यहाँ से जो वेव फ्रंट निकलेगा उसको फिर से स्क्रीन पर फोकस करने के लिए यहाँ पर एक लेंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो वेव फ्रंट चलेगा वो कैसा होगा, क्योंकि आप देखो लाइट जाएगी ऐसे, तो यहाँ पर जो वेव फ्रंट चलेगा वो चलेगा ऐसे, और फिर ये प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्लेन चलेगा, और फिर मैंने बताया था कि किस तरह से प्लेन वेव फ्रंट जो होता है वो स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाया करता है।
ओके, तो यहाँ पर जो वेव फ्रंट होगा वो होगा प्लेन वेव फ्रंट। जो स्लिट पर आप डालोगे ऑब्स्टेकल पर, ये होगा प्लेन वेव फ्रंट। और लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड, इन लेंसेज को हम यूज़ करते हैं। देखिए सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन पैटर्न अगर आपको देखना है तो आप लोग जो पहले वाला ब्लेड होता है ना, पुराना ब्लेड कभी देखा हो आपने, तो इन दो ब्लेड को लेके आइए, ऐसे मिलाइए और उसके बीच में एक नैरो स्लिट बनाइए। दोनों ब्लेड को मिलाकर ये बीच में बहुत ही स्मॉल ओपनिंग, बहुत ही ज़रा सा हल्के से अलग करिए। और हल्के से अलग करने पर आप लोगों को जब आप देखेंगे उससे बीच में से, तो एक बहुत ही नैरो स्लिट बनाइए, जितनी नैरो आप बना सकते हैं। या फिर आप ये काम करिए कि आप लोग एक बायोलॉजी स्लाइड ले लीजिए और उस पर ब्लैक पेंट कर दीजिए। ब्लैक पेंट करने के बाद ब्लेड से स्क्रैच कर दीजिए, तो आपकी एक बहुत ही नैरो स्लिट बन जाएगी। अब उस नैरो स्लिट से अगर आप लोग किसी भी एक ऐसे बल्ब या ट्यूबलाइट को देखेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट वाले, कि जिसका फिलामेंट ये एक वायर की फॉर्म में ये, और आप लोग देख रहे हैं उस स्लिट को वर्टिकली रखकर ऐसे, ये स्लिट है, ये स्लिट या तो बायोलॉजी स्लाइड वाली या ब्लेड की ओपनिंग वाली। अब उसको आप ऐसे देख रहे हैं, ये जब आप देखेंगे तो आपको जो पैटर्न नज़र आएगा वो पैटर्न इस तरह का होगा, जिसको हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन्ड बाय ए नैरो स्लिट। आपको नजर आएगा, इस रीजन में देख रहे हैं मान लीजिए आप लोग, तो ये नजर आएगा। बीच में वाला पोर्शन जो होगा वो सबसे ज़्यादा ब्राइट, ये। उसके बाद ये डार्कनेस, ये डार्कनेस, फिर ब्राइट, और फिर डार्कनेस, यहाँ भी इतना ही। ये पोर्शन, फिर ये ब्राइट, और ये डार्कनेस।
यहाँ पर ज़रा सा ब्राइट, और ये डार्कनेस। इस तरह पैटर्न मिलता है आप लोगों को कि देखिए, जो आपने देखा अपर्चर से देख रहे थे आप, एक पतली स्लिट से देख रहे थे यहाँ से, तो जैसे आपने देखा तो देखिए ये लाइट यहाँ से आई अंदर से, और ये मैक्सिमम लाइट बीच में से आ रही है ये, फिर यहाँ पर लाइट नहीं पहुँच रही, डार्कनेस, फिर यहाँ पहुँच रही है, कैसे पहुँची, बैंड होके पहुँची, फिर यहाँ पर नहीं पहुँच रही, फिर यहाँ पर पहुँच रही है। तो आप देखिए कि जो लाइट रेज हैं वो इस नैरो स्लिट से जिसकी हमने बात की थी उससे बैंड हो गई है, शार्प एजेस से मुड़ गई हैं, तो डिफ्रैक्शन हो गया है, और ऐसा पैटर्न आपको नज़र आ रहा है। इसको सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, इसको मिनिमा, जहाँ पर डार्कनेस है, ये फर्स्ट मिनिमा, फिर ये सब्सिडरी मैक्सिमा, इसके बाद जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है वहाँ पर हम लोग, जो इंटरफ्रेंस पैटर्न था वहाँ पर हम लोग कहते थे कि ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। यहाँ पर नहीं कहते, यहाँ पर हम कहते हैं मिनिमा एंड मैक्सिमा। जो बीच में मिलता है उसको हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज नहीं कहते, उसे हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। फिर जो डार्कनेस मिलती है उसे हम कहते हैं मिनिमा, तो ये फर्स्ट मिनिमा। फिर सेंट्रल के बाद जो मिलते हैं मैक्सिमा, जहाँ पर लाइट पहुँचती है, वो होते हैं फर्स्ट सब्सिडरी मैक्सिमा। फिर जो डार्कनेस मिलती है आप लोगों को वो सेकंड मिनिमा, उसके बाद जो मिलेगा वो सेकंड सब्सिडरी मैक्सिमा, फिर नेक्स्ट थर्ड मिनिमा। इस तरह से आप लोगों को डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। जैसे कि आपने देखा था इंटरफ्रेंस पैटर्न में कि वहाँ पर जितनी भी फ्रिंजेस थी उनकी विड्थ सेम थी, जितनी भी फ्रिंजेस थी उनकी इंटेंसिटी सेम थी। यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आप देखिए जो विड्थ है वो अनइक्वल है, जो इंटेंसिटी है वो अनइक्वल है। सेंट्रल फ्रिंज से हम दूर जाते हैं तो वैसे वैसे जो इंटेंसिटी है वो कम होती चली जाया करती है लाइट की। इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। आप देखिए कि जो नेचर है लाइट की वो वेव नेचर है, और इसकी वजह से यहाँ पर डिफ्रैक्शन हो पा रहा है। तो ये प्रूव करना अगर हो कि लाइट वेव होती है तो इस तरह प्रूव कर सकते हैं कि उसमें इंटरफ्रेंस होता है, उसमें डिफ्रैक्शन होता है, और एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं वेव की, इसलिए लाइट वेव है। साउंड में इंटरफ्रेंस मैंने बताया था आपको होता है, आपका डिफ्रैक्शन भी होता है। तो हाँ, डिफ्रैक्शन होता है। अगर कोई बात कर रहा होता है रूम में तो आप जानते हैं खिड़की दरवाज़ों से उसकी आवाज़ दूसरे रूम में पहुँच जाया करती है। सब्ज़ी बेचने वाला बाहर आता है तो उसकी आवाज़ घर के अंदर आ जाया करती है। बाहर कोई हॉर्न बजाता है तो उसकी आवाज़ घर के अंदर आ जाया करती है। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पर जो साइज़ ऑफ द स्लिट है, साइज़ ऑफ द स्लिट जो है वो कितना होना चाहिए, जो भी वेव आप यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए। आप देखिए कि लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो मैंने बताया 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होनी चाहिए, इतनी होती है। इसलिए जो स्लिट का साइज़ है वो इतना ही होना चाहिए, तब डिफ्रैक्शन होगा लाइट का। अगर आपने, जैसे कि मैंने बताया था कि जो बायोलॉजी स्लाइड्स थी, अगर आपने उसकी जो स्क्रैच लगाया था, अगर उस स्क्रैच को हम लोग बढ़ा देंगे, उसको ब्रॉड कर देंगे, या जो ब्लेड लिए थे अगर उसके ब्लेड की जो ओपनिंग थी उसको हम बढ़ा देंगे, तो आप लोगों जो फिलामेंट था बल्ब का वो नज़र आना शुरू हो जाएगा और डिफ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो डिफ्रैक्शन वहाँ नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी स्लिट का साइज़ था वो वेवलेंथ के ऑर्डर से बड़ा हो गया था, इसलिए डिफ्रैक्शन होना बंद हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं साउंड का डिफ्रैक्शन जो होगा, साउंड की जो वेवलेंथ होती है वो मीटर्स में हुआ करती है, और जो खिड़कियाँ दरवाजे होते हैं, दूसरी ओपनिंग हुआ करती हैं, दूसरी स्लिट्स हुआ करती हैं, उनका जो वेवलेंथ होता है वो मीटर्स में ही हुआ करता है। इसलिए जो साउंड है वो वेव है, और उसका डिफ्रैक्शन हम लोग डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लाइट का डिफ्रैक्शन
इसलिए एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ही कम हुआ करती है। आज के वीडियो पे इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफ्रैक्शन का, डिफ्रैक्शन फ्रॉम ए नैरो स्लिट, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा एंड सब्सिडियरी मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।